हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हो एक्सक्विजिट ज्ञान। मैं हूं वरुण सहगल और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एविडेंस एक्ट का सेक्शन 6 यानी रेस जेस्टे। सेक्शन 6 ऑफ द एविडेंस एक्ट डील करता है रेस जेस्टे से। रेस जेस्टे का मतलब क्या होता है? एक टाइप की ट्रांजैक्शन, यानी किसी ऑफेंस या इंसिडेंट की शुरू से लेकर आखिर तक की पूरी कहानी कि ऑफेंस होने से पहले क्या हुआ था, ऑफेंस के दौरान क्या हुआ था और ऑफेंस के बाद में क्या हुआ था। एसजेएसटी को समझने से पहले हमें ये बात समझनी होगी, जो सेक्शन 5 कहता है एविडेंस एक्ट का, वो ये है कि एविडेंस जो है वो किसका दिया जा सकता है। रेलेवेंट फैक्ट्स का भी दिया जा सकता है और फैक्ट्स इन इशू का दिया जाता है। ये दो चीज़ें हैं। फैक्ट्स इन इशू मतलब जिसको प्रूव करना है, फैक्ट को, उसकी एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करना है, और रेलेवेंट फैक्ट जो कि उस फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड है। इन दोनों का एविडेंस दिया जा सकता है। आइए बात करते हैं सेक्शन 6 की। सेक्शन 6 की वर्डिंग कहती है कि वो फैक्ट्स जो कि इशू में नहीं हैं, मतलब जो फैक्ट्स कोई भी पार्टी एलेज नहीं करती, ना कोई प्रूव करती है उसको, ना डिसप्रूव करती है, वो फैक्ट्स जो कि फैक्ट्स इन इशू से कनेक्टेड है। दो टाइप के फैक्ट्स लगा लो। एक जो फैक्ट इन इशू है, जो कि डिस्प्यूट का मैटर है, जिसको प्रूव या डिसप्रूव करना है वो। दूसरे वो फैक्ट जो कि कोई पार्टी एलेज नहीं करती, जो फैक्ट इशू में नहीं है। वो जो दो फैक्ट्स हैं, दोनों फैक्ट्स अगर एक ट्रांजैक्शन का पार्ट हो जाते हैं, मतलब सेम ट्रांजैक्शन में आते हैं, तो वो रेलेवेंट फैक्ट्स माने जाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है ट्रांजैक्शन का सेम होना। अब आप एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो एक ऑफेंस है मर्डर का। ए पे चार्ज लगा है कि उसने बी का मर्डर करा है। फैक्ट इन इशू क्या हुआ कि क्या ए ने बी का मर्डर करा है, तो फैक्ट इन इशू हो गया। अब वो फैक्ट जो इशू में नहीं है अभी, वो है कि ए ने मर्डर करने से पहले क्या बोला था, मर्डर के दौरान क्या बोला था, और ऑफेंस के बाद क्या बोला था। वो अभी इशू में फैक्ट नहीं है। तो अगर वो एक ट्रांजैक्शन का पार्ट है तो वो भी रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। जो कुछ भी ए ने मर्डर करने से पहले बी को कहा, या बी ने ए को कहा, या मर्डर के दौरान, या फिर इमीडिएटली ए का क्या कंडक्ट था, क्या एक्ट था ए का, क्या मर्डर करने के बाद वो भाग गया, ये सब एक ट्रांजैक्शन का पार्ट है। तो यानी जो फैक्ट इशू में नहीं है उनका भी एविडेंस दिया जा सकता है, उन वो फैक्ट्स रेलेवेंट बन जाते हैं। अब होगा क्या, वो फैक्ट्स रेलेवेंट बन जाएंगे तो रेलेवेंट फैक्ट्स को तो एविडेंस दे ही सकते हैं, हालांकि वो फैक्ट इन इशू में नहीं है, फिर भी हम उन फैक्ट्स का एविडेंस दे सकते हैं। जैसे कि ए ने मर्डर करने से पहले बी को कहा मैं तुम्हें मार दूंगा, वो एक रेलेवेंट फैक्ट है, ठीक है, वो फैक्ट इन इशू में नहीं है, वो रेलेवेंट फैक्ट है। उस चीज़ का भी एविडेंस दिया जा सकता है। जैसे कि विटनेसेस ने ए की स्टेटमेंट को सुन लिया कि वो बी को कह रहा था कि मर्डर करने से पहले मैं तुझे मार दूंगा, ठीक है, या मर्डर करने के बाद ए भाग गया, वो सब रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा और उस चीज़ का भी एविडेंस दिया जाएगा। अब ट्रांजैक्शन होता क्या है? ट्रांजैक्शन होता है सीरीज ऑफ फैक्ट्स या ग्रुप ऑफ फैक्ट्स। एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड होता है। जैसे मान लो एक प्लान करता है कि उसने बी को मारना है, तो मर्डर करने से पहले कोई वेपन लेके आएगा, वो भी एक ट्रांजैक्शन का पार्ट है। प्लान करेगा और वो किस तरह से बी को मारता है और मारने के बाद क्या करता है, ये सब कुछ एक ट्रांजैक्शन में आता है। ये सारे सीरीज़ ऑफ फैक्ट्स हैं, ये सारे फैक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड कैसे हैं? अब ए ने बी को मारना चाहा किसी वजह से, तो वो बी के कोई भी ऐसी चीज़ लेकर आएगा, कोई वेपन लेके आएगा, उसके बाद वो मारेगा और मारने के बाद उसका कुछ कंडक्ट होगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ ये कनेक्टेड है, सारे के सारे फैक्ट्स कनेक्टेड हैं। फैक्ट इन इशू तो यही है कि क्या ए ने बी का सच में मर्डर करा है, लेकिन बाकी के जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं वो ये हो गए कि ए ने मतलब मर्डर कैसे करा, मर्डर से पहले उसकी क्या कंडीशन थी, क्या एक्ट करा, उसने क्या कुछ बोला, और मर्डर के बाद उसने क्या कुछ बोला, क्या विटनेसेस ने देखा, क्या उनका कंडक्ट था। ये सब कुछ रेलेवेंट पार्ट है एक ट्रांजैक्शन का। तो ये ग्रुप ऑफ फैक्ट्स हैं या सीरीज ऑफ फैक्ट्स को ही ट्रांजैक्शन कहा जाता है और इसे ही रेस जेस्टे कहा जाएगा। अब इसके बाद एक और चीज़ गौर करने वाली है, वो ये है कि जो अक्रेंस है रेलेवेंट फैक्ट्स की, रेलेवेंट फैक्ट कब हो सकते हैं फैक्ट इन इशू के साथ, वो इमीडिएटली उनसे पहले सेम टाइम में हो सकते हैं, सेम प्लेस पर हो सकते हैं, या डिफरेंट प्लेसेस पर भी हो सकते हैं, अलग अलग टाइम्स में भी हो सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जो इंटरवल है वो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर तो फैक्ट इन इशू के बिल्कुल आसपास का है, इन फैक्ट इन इशू के होने से पहले, कोई ऑफेंस के होने से पहले या इमीडिएटली उसके बाद में, तो उसका एविडेंस दिया जा सकता है। लेकिन अगर काफ़ी ज़्यादा रिमोट कॉज है तो फिर नहीं दिया जा सकता इसका एविडेंस।
मतलब जैसे ऑफेंस कमिट हो गया, उसके काफ़ी टाइम बाद कोई स्टेटमेंट एक्यूज देता है, तो वो उस ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं बनता, वो उस ट्रांजैक्शन से बिल्कुल दूर चला जाएगा काफ़ी। तो उस ट्रांजैक्शन के पार्ट में आना चाहिए, वो कनेक्ट होनी चाहिए फैक्ट से। अब प्लेसेस की बात करते हैं। ये जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं ये अकर हो सकते हैं एक छोटे से रूम में भी हो सकते हैं, या फिर कोई लार्ज एरिया में भी हो सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, अब लड़ाई झगड़ा जैसे हो गया किसी रूम में, तो जो कुछ भी इंसिडेंट के पहले या बाद में हुआ है एक रूम में हो रहा है, वो भी सब रेलेवेंट है। या फिर कोई एक बड़ा कोई ग्राउंड हो गया, कोई बहुत लार्ज प्लेस हो गया, उसमें भी एक कोई ऑफेंस कमिट होता है, वो सारा ट्रांजैक्शन का पार्ट होना चाहिए। मेन यही चीज़ है इसमें। जेस्टे को समझने के लिए आपको जरा से एक छोटी सी बात समझनी है, वो ये है कि इसमें चेन ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस है। एक फैक्ट और सर्कमस्टेंस दूसरे फैक्ट और सर्कमस्टेंस से कनेक्ट है, और वो एक ट्रांजैक्शन का पार्ट है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय, टेक केयर।